अपने तेल से मसा कर, ताकि खुदावन जो तेरी मर्जी है वो हमारी जिंदगियों से पूरी होने वाली हो सके। छोटी सी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर, आपके प्यार बार अपना मुकरम होता है। आमीन। बैठ सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हम सबको फिर से जमा किया है, इकट्ठा किया है। आज हमने जब अपनी आराधना को भी, कॉल टू वर्शिप को भी जब हमने शुरू किया था, आराधना को शुरू किया था, तो उसमें भी हमने प्रार्थना पर हमने जोर किया था। कुछ आज का वचन भी कुछ ऐसा ही जुड़ा हुआ वचन है, जहाँ खुदा चाहता है कि हम इस प्रार्थना के माध्यम को हम कम ना करके आके, ये बहुत बड़ा माध्यम है और इससे बहुतेरी चीज़ें संभव होने पाती है। आज का जो विषय है वो कुछ इसी प्रार्थना के विषय से ही संबंधित है और एक आत्मिक कारण है, और ये आत्मिक चीज़ है जो हमको विजय दिलाती है। आज का जो विषय खुदा ने जो मुझे दिया है, बाहर और अंदर की विजय। अब ये बाहर की विजय क्या है और अंदर की विजय क्या है? बाहर की विजय वो होती है जब हम दुनिया में हम कोई काम करते हैं और उस काम में हम सफल हो जाते हैं, वो बाहर की विजय कहलाती है। और अंदर की विजय आत्मिक होती है, जब हम आत्मा में हो करके खुदा के वचन के अनुसार जब हम लोग काम करते हैं और उस काम में हम लगे रहते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम कर रहे होते हैं, तब हमको जो जीत मिलती है तो वो अंदर की जीत होती है। और मैं बताऊं कि कोई भी बाहर की जीत जो इस दुनिया में सफलता आपको मिलती है, बिना उस अंदर की जीत के हासिल किए हुए बिना आपको नहीं मिल सकती। इस सबसे पहले कि आप दुनिया को फतेह करें, जरूरी होता है कि हम अंदर की चीजों को फतेह करें, और खुदा हमें यही सिखाता है। प्रार्थना के जरिए से चीजें फतेह होती हैं। आज बाइबल के जिस हिस्से को खुदा ने मुझे पहले दिया है, वो आपको पहला शमूएल के पहले अध्याय में मिलेगा और 12 से 15 आयत के बीच में है। और एक बड़ी चीज है प्रार्थना, लेकिन यहाँ पर हमें एक अद्भुत चीज मिलती है। यहाँ पे परमेश्वर का दास ही है जो प्रार्थना को मानो तुच्छ समझ रहा है। अचंबा लगने वाली चीज है, अद्भुत सी चीज है कि परमेश्वर का दास और प्रार्थना को मानो तुच्छ सा जान रहा हो, छोटी सी बात जान रहा हो। बड़ी ही अजीब सी बात हमें लगती है इस हिस्से को जब हम पढ़ते हैं। पहला शमूएल पहला अध्याय उसकी 12 से 15 आयत को हम लोग देखेंगे। पहला चैप्टर और उसकी 12 से 15 आयत के बीच में हम लोग देखेंगे। जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। यहाँ पर जिस स्त्री की बात हो रही है वो हन्ना है, और हन्ना हम जानते हैं शमूएल की माँ थी, और ये एक ऐसी स्त्री थी जिसके संतान नहीं हो रही थी, और वो बहुत परेशान रहती थी। खुदा से भय रखने वाली स्त्री थी, परमेश्वर के पीछे चलने वाली स्त्री थी, और अपने जिंदगी के दिनों को परमेश्वर के भय में रह करके, प्रार्थना में लिप्त रह करके उस सारे कामों को किया करती थी। और ये उसकी इच्छा थी कि उसको एक संतान हो जाए, और उसकी ये जो इच्छा थी, उसकी जो उसने मन्नत मांगी कि खुदा बाप अगर तू मेरे को एक संतान देगा तो वैसे ही मैं उस संतान को जो तू मुझे देगा मैं तुझे अर्पित कर दूंगी। एक स्त्री की प्रार्थना थी, एक माँ की प्रार्थना थी। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं इस 12वीं आयत में, तो हमें एक चीज, हमें इस पूरे प्रकरण से हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि लोग इस दुनिया में ऐसे हैं बहुतेरे जो प्रार्थना को अहमियत नहीं देते हैं, प्रार्थना को तुच्छ जानते हैं, प्रार्थना को मजाक समझते हैं, प्रार्थना को बड़बड़ाना समझते हैं। मैं बताऊं कि प्रार्थना बड़बड़ाना नहीं है, प्रार्थना मूर्खता नहीं है, प्रार्थना कुछ भी अनर्गल नहीं है। प्रार्थना उस जिंदा परमेश्वर के सम्मुख अपनी बातों को रखना भी नहीं है। आप रखते हैं, आप अपनी इच्छाओं को, जरूरतों को रखते हैं, लेकिन ये इससे बढ़ कर के है। बहुत अहमियत, बहुत ही पावरफुल वेपन है, हथियार है एक आत्मिक योद्धा के लिए, हमारे लिए, आपके लिए।
जो खुदा के लिए अपने के भय में रह करके अपने जीवन को गुजारते हैं, उनके लिए प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। और यहाँ पर हमें लगता है कि एली ने प्रार्थना करने वाली स्त्री में कुछ और सी चीज देखी। इसमें पढ़ें 12वीं आयत को पढ़ते हैं। जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। जब हन्ना परमेश्वर के भवन में थी और परमेश्वर के भवन में जा करके वो प्रार्थना कर रही थी, उसके दिल का दुख बहुत बड़ा था, उसके संतान नहीं थी। वो चाहती थी कि उसको एक संतान कम से कम खुदा उसको दे दे। और ऐसे में परमेश्वर का दास जिसका नाम एली था, वो उसके पास आता है और वो उसका मुंह ताक रहा होता है। ताकने का मतलब समझते हैं? ताकने का मतलब होता है कि जब हमें लग रहा हो कि हम उस व्यक्ति का मुंह ताकते हैं, जब हमें लगता है कि यार ये चीज तो संभव नहीं है, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, ये ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, तो ये परमेश्वर का दास है, एली परमेश्वर का दास है और वो ऐसी चीज कर रहा है। लिखा है एली जो है वो हन्ना का मुंह ताक रहा था। पढ़ दें आगे। हन्ना मन ही मन कह रही थी, हाँ, उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। प्रार्थना मन ही मन कर रही थी। एक माँ मतलब कि एक स्त्री की मतलब अंदर से दिल की वेदना थी, वो प्रार्थना कर रही थी, वो प्रेयर कर रही थी, मन से प्रार्थना कर रही थी, मन ही मन प्रार्थना कर रही थी और उसके होंठ हिल रहे थे। वो पूरे होंठ जो हिल रहे थे, उससे जो भी शब्द निकल भी रहे थे वो एली के कानों तक नहीं पहुंच रहे थे। शायद एली सुनना ही ठीक से नहीं चाहता था, शायद एली समझना ही नहीं चाहता था और उसको लगता था कि शायद कुछ और चीज है। और बहुत ही अजीब सी चीज उसमें लिखी है कि वो क्या समझता था। पढ़ दें। इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। लिखा है कि एली ने समझा वो नशे में है। एक स्त्री के विषय में जो प्रार्थना कर रही थी। अब खुद से आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति नशे में होता है वो परमेश्वर के भवन में खुद जाने की गलती नहीं करता। और यहाँ पर लिखा है कि ये आई थी और प्रार्थना करने में लीन थी। इस कदर लीन थी कि उसको आजू बाजू कौन खड़ा है, कौन आया, कौन गया, उसको कुछ भी पता नहीं था। वो परमेश्वर से प्रार्थना मन ही मन कर रही थी, उसके होठ हिल रहे थे। और एली को लगा, ऐसा लगा, जो कि परमेश्वर का दास है, उसको ऐसा लगा कि हन्ना नशे में है। कितनी अजीब सी चीज हमें यहाँ दिखाई देती कि जिसको खुश होना चाहिए था, जिस परमेश्वर के दास को खुश होना चाहिए था कि लोग परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, जिसको खुश होना चाहिए था कि लोग परमेश्वर के सामने घुटने टेक रहे हैं, जिसको खुश होना चाहिए था कि लोग अपनी मन्नतों को मांगने के लिए परमेश्वर के भवन में आते हैं, जो इस बात से खुश रहते हैं कि वो परमेश्वर के भवन में आए और अपने जिंदा परमेश्वर से मांगे, वो लोग, वो परमेश्वर का दास जिसको खुश होना चाहिए था, वो यहाँ पर इसमें लिखा है कि वो उस हन्ना के मुंह को ताक रहा था। वो कुछ और ही समझ रहा था कि ये स्त्री जो है कुछ और ही कर रही है। इस बात का क्या महत्व है कि जब मनुष्य कहे कि मसीह यीशु के नाम से चल फिर, जब हम किसी के लिए कहें तुम्हारा जो भी फीवर है वो चला जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, जब हम कहें यीशु मसीह नासरी के नाम से तुम्हारा जो कोल्ड है वो खत्म हो जाए, इसी घड़ी हम प्रार्थना करते हैं। हम किसी के लिए प्रार्थना करें आपकी खोई हुई संतान आपको मिल जाए। हम किसी के लिए प्रार्थना करें कि ए खुदावन इस स्त्री को जो जिसके खुदावन संतान नहीं, यीशु मसीह नासरी आपके नाम से खुदावन इसको संतान उपलब्ध हो जाए। इस बात का क्या महत्व है अजीजों। जब हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, मैं बताता हूँ ये बहुत बड़ी चीज है। जब हम बोलते हैं मैं एक बाड़ा बनाता हूँ, एक व्यक्ति के लिए मैं एक बाड़ा बनाती हूँ, इस व्यक्ति के लिए, हम प्रार्थना में जब हम उस बाड़े को बना रहे होते हैं, वो बाड़ा आत्मिक बाड़ा होता है जिसको शैतान और उसकी शैतानी ताकत उसको तोड़ने की सामर्थ्य नहीं रखती। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना से इसीलिए शैतान जो है वो घबराता है, क्योंकि हम जब खुदा के सामने मुंह को खोलते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं,
तो खुदा हमारी सुनता है। और जब वो हमारी सुनता है तब शैतान थर थर कांपता है, क्योंकि उसको पता है कि इसने अगर कह भर दिया, मेरे विरुद्ध में कुछ कह भी दिया, तो मेरी तो सल्तनत चली गई। जो भी मैंने घर इस स्त्री के घर में, इस व्यक्ति के घर में बनाया है, इस बच्चे को मैंने जो घर बनाया है, वो मेरा पूरा संसार खत्म हो जाएगा, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं किसी को बंधन को तोड़ती हूँ। जब हम ऐसी प्रार्थना को करते हैं कि यीशु मसीह के नासरी के नाम से उस दुष्ट आत्मा वो छोड़ करके चली जाए, मैं आजाद करती हूँ इन जीसस नेम। जब हम इस तरह की प्रार्थना को करते हैं, आत्मा में हो करके प्रार्थना को करते हैं, जब हम इस तरह की प्रार्थनाओं को सिर्फ शब्द नहीं, हम आत्मा में हो करके बोलते हैं, जब हम उसके एक एक शब्द की वैल्यू को हम समझते हैं, अजीजों बड़ा काम होता है। कुछ लोग ऐसी की गई प्रार्थनाओं को शायद वेस्ट टाइम समझते हैं, शायद उनको लगता है कि ये समय वेस्ट टाइम है। जो बहुत सारे जो अविश्वासी लोग हैं, वो कुछ इसी प्रकार से सोचते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो प्रेयर है, जो प्रार्थना जो है, इट्स नॉट फूलिशनेस टू गॉड। वो परमेश्वर के लिए फूलिशनेस नहीं है। प्रेयर इज नॉट फूलिशनेस टू गॉड। आपको लगता है कि क्या खुदा से हम कुछ भी मांगते हैं, खुदा ने कोई अगर तरीका हमें सिखाया, यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना हमें सिखाया है, तो क्या यीशु मसीह मूर्ख थे? क्या उन्होंने मूर्खता में ऐसा पूर्ण तरीका में हमें काम करना सिखाया? नहीं अजीजों, ऐसा नहीं है। प्रार्थना की बहुत अहमियत है, एक मसीही जीवन में बहुत बड़ी अहमियत है, और इस चीज को हमें जानना और समझना हमें जरूरी है। प्रेयर इज अ वंडरफुल वेपन। एक विश्वासी के लिए, एक आत्मिक योद्धा के लिए, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो मसीह यीशु के लिए खड़े होकर के, प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़े होकर के कईयों के दुखों को दूर करने का काम करता है या करती है, ऐसे व्यक्ति के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा काम है। ठीक है, गॉड कैन नॉट कमांड अस टू डू फूलिश थिंग्स। यीशु मसीह ने अगर हमें प्रार्थना करना सिखाया है, तो उसने हमें मूर्खतापूर्ण काम करने को नहीं दिया है, उसने हमें सिखाया है कि इस तरह से प्रार्थना किया करो। यानी यीशु मसीह बुद्धिमान है, और उसने जो हमें तरीका दिया है वो बुद्धिमानी का तरीका है कि हम अपने खुदा से हम चीजों को मांगें, हम उसके सामने अपनी चीजों को रखें, अपने दुखों को रखें, अपने क्लेशों को रखें, अपनी मुसीबतों को रखें, अपनी प्रॉब्लम्स को रखें। हम अपनी प्रॉब्लम्स को रखें, हम दूसरों की प्रॉब्लम्स को रखें। खुदा ने आपको चुना है कि अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करें, तो अजीजों उस चीज को धारण कर लीजिए। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन दूसरों के लिए करना सीखें, दूसरों के लिए प्रार्थना करना सीखें। और सिर्फ प्रार्थना नहीं, उन प्रार्थनाओं में विश्वास के साथ चलें, उन प्रार्थनाओं को पे भरोसा रखें जो प्रार्थनाएं आप कर रहे हैं। बिलीव ऑन व्हाट यू हैव आस्क्ड फ्रॉम द लॉर्ड। खुदा से आपने जिन चीजों की बात की मांग करी थी, खुदा जो है उन चीजों को पूरा करेगा। जरूर इस बात पर ध्यान रखें। प्रभु यीशु मसीह ने खुद प्रार्थना करी, और प्रभु यीशु मसीह भी अगर प्रार्थना ना करते, अगर आवश्यक ना होता, लेकिन यीशु मसीह ने हमें चीजों को बताया कि ऐसे करो। मतलब वो जानते हैं, उनको पता था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यीशु मसीह ने अपने जीवन में प्रतिदिन सुबह उठ करके वो किसी पहाड़ पर या कहीं जंगल में चले जाते थे और वहां प्रार्थना किया करते थे। मकसद अपने आप को परमेश्वर के साथ में जोड़ना। ये दिन का पहला काम यीशु मसीह किया करते थे। क्या गलत किया करते थे? अजीजों नहीं। सच्चाई ये है कि ये बहुत जरूरी काम है जो हम सबको करना जरूरी है कि हम सब उस काम को करें। ये प्रार्थना एक नित्य ट्रेडिशन की तरह ना करें, हमारी जरूरत है, हम इसलिए करें। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, सबसे पहले हम उससे मिलें। दुनिया में किसी और से मिलने से पहले हम खुदा बाप से मेल करें, हम उससे मुलाकात करें, क्योंकि इससे उम्दा कुछ नहीं हो सकता कि हम खुदा को हम पहली
स्टेप पर रखें, मतलब खुदा को अहमियत पहला स्थान दें और उसको हम सब कुछ दें, ध्यान रखें, तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखें। जो भी लोग बाइबल में जिनका जिक्र आया है और उन्होंने प्रार्थनाएं करी, खुदा ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है। आप बाइबल में ऐसे तमाम, मैं किसी एक आध का भी जिक्र, मैंने एक का तो जिक्र कर ही दिया, ऐसी तमाम और भी प्रार्थनाएं हैं जो लोगों ने करी और उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया गया। तो हमारी प्रार्थना करना जो है वो कोई बेवकूफ़ी का सबब नहीं है, कोई बेवकूफ़ी नहीं है, वरन हमारा खुदा कान लगा करके उन प्रार्थनाओं को करता है, सुनता है, और फेथफुली हमें इस काम को करना चाहिए, विश्वास के साथ करना चाहिए, फेथफुली करना चाहिए। पूरा हम भरोसा रखें कि खुदा जो है वो हमसे क्या बात करना चाहता है। एक उदाहरण में चलेंगे, लंबा उदाहरण है, और यरीहो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। यहोशू की पुस्तक में मिलता है, 6 अध्याय में है, 2 से लेकर 20 आयत के बीच में है, लेकिन मैं पूरे हिस्से को नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ ही हिस्सों को लूंगा ताकि ये बाकी हिस्सा आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से परमेश्वर के लोगों ने जो है वो यरीहो को जीत लिया। खुदा के लोगों यरीहो जीत लिए गया, कैसे? प्रार्थना के बल पर, प्रार्थना के द्वारा से। जरूरी यही है कि हम भी इसी प्रकार से करें। आइए पढ़ें यहोशू 6 अध्याय और उसकी दूसरी आयत हमसे क्या बात करती है। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, यहोवा ने यानी परमेश्वर ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि यरीहो, ये पूरा जो शहर है, उसके राजा और उसके जितने वीर हैं, उसके जितने वीर हैं, जितने बलशाली लोग हैं, सबको मैं तेरे वश में कर देता हूं। खुदा के लोगों, यहां लिखा हुआ है तेरे वश में कर देता हूं। खुदा बलवंत लोगों को, जो हमारे मुट्ठी में नहीं आ सकते, जो हमारे शक्ति में, हमारी सामर्थ्य में नहीं है, खुदा उनको भी हमारे तले कर देता है। ऐसी कोई दिक्कत, ऐसी कोई परेशानी नहीं कि जिसको खुदा दूर ना कर सके। अजीजों, जरूरी है प्रार्थनाओं से कि असंभव से संभव काम को किया जा सकता है, इस बात पर यकीन रखें। और अपनी प्रार्थनाओं को जब करते हैं तो जिन प्रार्थनाओं को आप कर रहे हैं, इस बात पर यकीन करें, हाँ और आमीन में वो प्रार्थनाएं जो हैं आपकी उत्तर लाएंगी और चीजों को वश में किया जा सकता है। वो असंभव लगने वाली जो चीजें हैं उनको वश में किया जा सकता है। विजय प्राप्त हो सकती है, चीजें बहुत बड़ी दिख सकती हैं। इस नगर को लेना असंभव सा लगता था। यरीहो की दीवारें बहुत ऊंची थी, बहुत बड़ी थी, उसको कैसे जीत सकते थे? लेकिन खुदा ने मार्ग को खोला। कैसे खोला? इसको पढ़ दें आगे, इसकी तीसरी अध्याय में, इसकी तीसरी वर्ष में चलेंगे। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं, हाँ। नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही क्या करना। हर पूरे, मतलब इसमें दे रखा है कि एक दिन में एक चक्कर लगाना है और 6 दिन शांति के साथ में कुछ काम नहीं करना है। 6 दिन तक तुम्हें सिर्फ इतना काम करना है कि इस शहर के, इस यरीहो शहर के आपको चक्कर लगाना है। अजीजों, परमेश्वर ने बड़ा धावा बोलने के लिए नहीं बोला कि तुम ले जाओ, तुम बड़ी बंदूक ले जाओ, तुम बड़े भाले ले जाओ, कोई बड़ी चीजों को नहीं बताया, छोटी चीजों को बताया। तुम्हें जाना है, सिंपल सिंपल ये काम करना है। अब आप बोलेंगे एक चक्कर लगाने से क्या हो सकता है? अजीजों, जब हम खुदा बाप की बातों को मानते हैं, जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को अहमियत देते हैं और हम उसकी बातों को जानते और समझते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि खुदा बाप बहुत बड़े बड़े काम करता है, बहुत बड़े बड़े काम करता है। 6 days ऑफ साइलेंस, सिर्फ एक चक्कर एक दिन में। और उसके बाद अगला क्या हुआ? और 7 याजक संदूक के आगे आगे भेड़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम उस नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले
और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी। मैं बताना चाहता हूं कि 6 दिन तक परमेश्वर ने इन लोगों को तैयार किया। चीजों को तैयार करने में समय लगता है अजीजों, समय लगता है। परमेश्वर आपको बहुत सारी चीजों के लिए तैयार करता है। प्रार्थना कर तो रहे हो, आप उसके सम्मुख आए तो हो, चल तो रहे हो, लेकिन खुदा आपको अपने तरीके से तैयार करता है। वो आपके तरीके से आपको तैयार नहीं करता, वो अपने तरीके से आपको तैयार करता है। जब अपने तरीके से वो आपको तैयार करता है, विजय तभी हासिल होती है। और जरूरी इसी चीज की है कि जब हम यीशु मसीह के पीछे चलें तो हम उसके तरीके पे हो करके तब हम विजय को हासिल करें। तो जो विजय वो मिलती है वो असंभव सी लगने वाली विजय होती है। लोगों को लगता है ये तो संभव नहीं है, लेकिन संभव चीजें बन जाती हैं। 6 दिन, हर दिन सिर्फ एक चक्कर, और 7वें दिन में क्या हुआ कि 7 याजक थे, 7 नरसिंगे फूके गए। तो क्या नरसिंगों में दम था क्या भैया? पहले दिन नरसिंगा नहीं फूका जा सकता था? नहीं अजीजों, ऐसी बात नहीं है। खुदा बाप हमारे उस चीज को देखता है कि हम कितना लग करके, हम विश्वास के साथ में हम उन आज्ञाओं को मानते रहते हैं और उस मानते को चलते रहते हैं। 6 दिन तक सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ चल रहे थे, शांति के साथ चल रहे थे। और 7वें दिन में 7 याजकों ने 7 नरसिंगे लिए और 7 चक्कर लगाया। उस अकेले एक दिन में, 7वें दिन में 7 चक्कर लगाया। और ऐसा नहीं कि भैया जो पहले दिन एक बार में किया तो 7वें दिन में भी हम एक ही बार करेंगे, नहीं अजीजों, 7वें दिन 7 चक्कर लगाया। परमेश्वर के कही गई बातों को जो है इजरायलियों ने फॉलो किया था। और इसके आगे पढ़ दे 5वीं आयत। जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। प्रभु का जय जयकार करें। ये हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, हमारे स्पिरिचुअल बैटल के लिए बहुत जरूरी है कि हम जय जयकार करें। दुनिया के गीतों को गाना हमारे मसीही समाज का हिस्सा नहीं है, एक हमारे वर्शिप कल्चर का हिस्सा नहीं है, हमारे जो एक विश्वासी के जीवन का एक हिस्सा नहीं है। ये सब चीजें हमारे लिए बिल्कुल बेकार ठहरती हैं। हम इन चीजों में अपने दिल को नहीं लगाते, हम अपने मन को नहीं लगाते, हम अपने समय को नहीं लगाते, और ना ही लगाते और ना ही लगाना चाहिए। कहीं अगर आपको ऐसे जगहों में कहीं गलती से अगर आपको लगे कि आप हैं, निकल जाइए उन स्थानों से, क्योंकि खुदा ने आपको उन स्थानों के लिए नहीं चुना है। खुदा ने चुना है कि आप खुदा की जय जयकार करें, आप उसके वर्शिप को करें, आप उसकी आराधना को करें, आप उसकी स्तुति को करें। जरूरी यही है अजीजों कि हम लग करके हम इन चीजों को हम काम करें, प्रभु का जय जयकार करें, प्रार्थना करें, प्रभु की जय जयकार करें, प्रभु पर विश्वास करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जैसे लिखा है इस 5वीं आयत में, लिखा है तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी। लिखा है नेव से गिर जाएगी। नेव की ईंटें भी नहीं रह जाएंगी अजीजों, नेव में बिछी हुई भी जो ईंटें हैं वो भी गिर जाएंगी, वो भी खत्म हो जाएंगी, वो भी ध्वस्त हो जाएंगी। ये शहर बहुत बड़ा दिखता था, लेकिन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं इस पूरे हिस्से को, जो यहाँ पर जो पूरा हिस्सा है 2 से लेकर के 20 तक, जो मैं पूरा नहीं पढ़वाऊंगा, खुदा यहाँ हमसे यही चीज बताना चाहता है कि कुछ चीजें हैं जो विजिबल हैं, कुछ चीजें हैं जो हमारी आंखों से दिखाई देती हैं। और वो चीजें क्या हैं कि हम खुदा की आज्ञाओं का पालन करते हैं। लोग हम कर रहे होते हैं, खुदा इन चीजों को देख रहा होता है, दुनिया उन चीजों को देख रही होती है कि अरे भाई ये अपने समय के पाबंद हैं, ये दुआ में बिल्कुल टाइम पे पहुंचते हैं, जब उनको चर्च पहुंचना होता है तो ये टाइम पे पहुंच जाते हैं, कभी कभी तो समय से पहले पहुंच जाते हैं। उनको पता है कि कब क्या करना है। सो ओबे लॉज इंस्ट्रक्शंस, खुदा के इंस्ट्रक्शंस को, उसके दिए गए तमाम जो भी बातें वो बताता है उसको ग्रहण करें। चीजें विजिबल हैं। और मैं बताऊं कि तब वो इनविजिबल चीज, वो सामर्थ्य चीज, वो बड़े काम जो अद्भुत हैं, जो हमारे सोच से कहीं बड़े हैं, खुदा हमारे लिए करेगा। ये तो सिर्फ एक शहर की दीवार थी, हम ऐसे बड़े
बंधनों को टूटता हुआ देख सकते हैं, हम ऐसी बड़े परेशानियों को खत्म होता हुआ देख सकते हैं। अभी तक शायद हमने अपने आप को ऐसे दुखों में, अपने ऐसे आंसुओं में अपने आप को बांध रखा है कि मानो ऐसा लगता है कि हम इससे पार जा ही नहीं सकते, हम इससे दूर हो ही नहीं सकते, शायद हम इसी के लिए बने हैं। कितने लोगों ने अपना जीवन ये मान करके ही आगे बढ़ लिया, यार अब तो हमें ऐसे ही चलना है, हमें पता है यही हमारी जिंदगी का हिस्सा है, थी है और शायद अब आगे भी यही रहेगी, हमें इसी के साथ में खत्म हो जाए। कई लोग अपने दुखों को, अपने उन बंधनों को इस कदर मानते हैं और इसी तरह लिए हुए चलते हैं अपने जीवन भर, और उस दुखों के साथ में ही खत्म हो जाते हैं, उन बंधनों के साथ में ही खत्म हो जाते हैं। अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि ये वक्त है कि आप अपने आप को खुदा के हुजूर ले करके चलें। उससे जब अपने प्रार्थनाओं को करें तो भरोसा करें कि खुदा हमारी उन प्रार्थनाओं को सुन रहा है। हम जो चीजें खुदा से हम मांगते हैं, भरोसा करें कि खुदा हमारे साथ है, और पूरे जरूरी है कि हम उसके इंस्ट्रक्शंस को, उसके दिशा निर्देशों को, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। खुदा चाहता है कि हम पालन करें, और तब वो सामर्थी काम होंगे, तब वो बड़े काम होंगे जो हमारी सोच में भी कभी नहीं समाये, जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। वो अद्भुत चीजें, वो अदृश्य चीजें जो होती हैं, खुदा करके देता है। खुदा उन चीजों को जो आपको अपनी आंखों से नहीं दिखाई देती, लेकिन खुदा उन चीजों को कर रहा होता है। 6 दिन तक चलना, काम कर रहा है खुदावन, काम कर रहा है खुदावन, खुदा काम कर रहा है, खुदा काम कर रहा है। और जब आप अपनी प्रार्थनाओं को करें तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि खुदा आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, काम करता है। और मैं बताऊं, स्ट्रैटेजीज जमीन पर आप नहीं बनाते हैं, रणनीति आप नहीं बनाते हैं, खुदा स्ट्रैटेजी बनाता है, खुदा रणनीति बनाता है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसको मैं अपने तरीके से मैं खड़ा करूंगा, अपने तरीके से मैं चलाऊंगा। खुदा हमको चुनता है, खड़ा करता है, तैयार करता है, ये उसकी स्ट्रैटेजी है। हम अपनी मर्जी से नहीं कुछ भी बन जाते। जब शाऊल को चुना, खुदा की मर्जी थी। जब दाऊद को चुना गया, खुदा की मर्जी थी। खुदा बड़े बड़े काम करता है, बड़ी बड़ी रणनीतियां उसके माइंड में रहती हैं जो हमारी सोचो समझ के बाहर है। मैं बताना चाहता हूं, जरूरी ये चीज है कि यहाँ पर अगर हम इस पूरे हिस्से को अगर हम देखते हैं तो जो स्ट्रैटेजी जो बनाई गई, जो रणनीति जो बनाई गई, उसको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि लोगों तक पहुंचाना बड़ा काम था। हमने तो रिसीव कर लिया, लेकिन क्या जो लोग हमको सुन रहे हैं, जो हमारे पीछे चल रहे हैं, क्या वो भी उस काम को करने पाएंगे? और क्या उससे भी पहले मेन चीज है जो खुदा बाप ने हमको दिया, जो बात हमको बोली, क्या उस चीज को हम खुद भी फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? जब उसने जो हमें दिया कि जब हम खुद फॉलो कर लेंगे, तब हम अगलों को भी दे सकते हैं कि भैया देखो, मैंने किया है जिंदगी में, मैं भी कर रहा हूं, तुम भी कर सकते हो, आप भी कर सकती हैं, बहन आप भी कर सकती हैं, आंटी आप भी कर सकती हैं, बड़ी बड़ी चीजें हो सकती हैं। तो स्ट्रेटेजी कम्युनिकेटेड टू पीपल इन सच ए वे दैट वो ओबे कर सके। पूरी रणनीति को इस तरह से बनाया गया, रखा गया और चलाया गया यहोशू की ओर से कि चीजें सफल होने पाए। यहोशू ने निगरानी करी कि प्रभु की आज्ञा का सही पालन हो। उसको पता था कि उसको भैया 6 दिन चलना है, हर दिन एक चक्कर लगाना है, और वो अकेले को चक्कर नहीं लगाना है, पूरे इजरायलियों को साथ में लगाना है। किसी ने ना नकुर नहीं किया। बाइबल नहीं बताती कि किसी ने कोई इसमें इफ एंड बट कोई करने वाला नहीं, अरे हमें करना क्या, खाली हम चक्कर लगाएंगे। अरे कहो तो हम एक गिट्टी मार के देख लें, कहो तो हम एक भाला हम दीवार पे मार के देख लें, कोई अगर आदमी दिख जाए तो कहो तो उसको हम एक भाला मार लें, शायद दीवार पर, शहर की दीवार पे कोई एक आदमी पहरा दे रहा हो, लाओ से उसमें से एक आदमी को भाला फेंक करके शायद हम मार दें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया इन इजरायलियों ने। 6 दिन तक कुछ नहीं किया उन्होंने। वो तीर मार सकते थे, भाले मार सकते थे, कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया, नथिंग। खुदा का पालन जो है वो बहुत जरूरी है। तो यहोशू ने निगरानी करी कि प्रभु की आज्ञा का सही पालन हो, और यहोशू ने पहले उन आज्ञाओं को ग्रहण किया
खुद जब खुद लागू किया, अपने पे लागू किया, उसने खुद फॉलो किया, बाद में उसने तमाम इजरायलियों को और भी जो उसके पीछे चल रहे थे उनको वही आज्ञा लागू करवाया, और तब ये विजय निकल करके आई, जिसको आज हम यरीहो की जब हम विजय को पढ़ते हैं तब हम उससे उस आत्मिक शक्ति को हम लोग हासिल करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि अगर यहोशू उन आज्ञाओं का पालन नहीं करता तो उसके पीछे चल रही जो इजरायली सेना थी, मैं बताऊं, वो भी सफल नहीं हो पाती, क्योंकि यहोशू ही सफल नहीं हुआ। यहोशू ही सफल नहीं हो पाता, यहोशू ही सफल नहीं हो पाता तो फौज क्या करती। यहोशू का सफल होना जरूरी था। उसने जैसा जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा वैसा उसने अपने लिए किया, वैसे ही उसने फिर बाद में इजरायली सेना को उससे भी वैसे ही कराया। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो इजरायली सेना हार जाती, लेकिन इजरायली सेना अजीजों हारी नहीं। हर एक पास्टर को, एल्डर को, वर्शिप लीडर्स को, जितने अगुए हैं, सभी लोगों को जो कलीसिया में प्रमुख स्थान रखते हैं अपने, उन सबों को अपनी जिंदगी में चाल चलन के विषय में बहुत जरूरी है कि वो बहुत केयरफुल लाइफ को जिए, कि वो किस तरह से केयरफुली रह करके, ध्यान पूर्वक रह करके अपने जीवन को गुजारते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने कामों को नहीं कर रहे हैं, वरन वो जो भी काम करते हैं वो लोगों की दृष्टि में रहते हैं। अगर आज मैं अगर अपनी कलीसिया में कोई एक स्थान रखता हूँ, कोई एक अहम स्थान रखता हूँ, तो मेरे पीछे 10 लोग शायद होंगे कलीसिया में जो मुझे ताकते होंगे कि भैया ने ऐसा किया है, भैया ने ऐसा कहा, क्या ये वैसा जैसा वो बोल रहे हैं वैसा ही वो करते भी हैं कि नहीं करते हैं। तो हमें इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है अजीजों। हमें आत्मिक युद्ध जो लड़ने होते हैं, इस चीज का ध्यान रखें कि हम एक आत्मिक योद्धा हैं, एक मसीही, एक जो है, मैं बताना चाहता हूं, एक विश्वासी जो है वो एक प्रकार का आत्मिक योद्धा होता है, और वो आत्मिक युद्ध लड़ता है। और आत्मिक युद्ध प्रार्थनाओं से लड़े जाते हैं, वर्शिप से लड़े जाते हैं, इस तरीके से लड़े जाते हैं कि यहाँ पर प्रार्थना और विश्वास के साथ में इन चीजों को किया जाता है। और जब आत्मिक युद्ध आत्मिक तरीके से लड़े जाते हैं तब विजय जो होती है अजीजों, तब हासिल होती है, तब खुदा हमें विजय देता है। स्पिरिचुअल वॉरफेयर मस्ट बी फॉट विद टोटल ओबीडियंस, पूरे ओबीडियंस के साथ में, पूरी आज्ञाकारिता के साथ में। कुछ ले लिया कुछ छोड़ दिया वाला हाल नहीं कि यार कुछ हम परमेश्वर की वचन की बात मान लें, कुछ हम चीजों को छोड़ दें। जो आज्ञा दी गई है भैया पूरी की पूरी फॉलो करनी है। परमेश्वर ने जैसा बोला है पूरा का पूरा हमें फॉलो करना है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है अजीजों। इस चीज की इस बात को अपने हृदय में गांठ बांध लें। हमारे लिए जरूरी है कि जो कुछ भी आज्ञाएं हमको दी जाती है उसको हमें सब का सब ग्रहण करना है, उसमें से कुछ भी चीज अधूरी रहनी नहीं चाहिए। प्रार्थना के जो हथियार हैं आत्मिक युद्ध में अत्यंत आवश्यक होते हैं। ये बहुत ही वंडरफुल वेपन है, ऑसम वेपन है। जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं, प्रार्थना करते रहते हुए अपने आत्मिक जीवन को गुजार रहे हैं, उन्होंने न जाने कितने आत्मिक बंधनों को तोड़ा है। और अभी भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं और जो चलना चाहते हैं मसीह यीशु में हो करके अपने जीवन को गुजारना चाहते हैं परमेश्वर के भय में रह करके, और उसमें आत्मिक योद्धा बन करके अपने जीवन को गुजारना चाहते हैं, तो अजीजों मैं बताना चाहता हूं कि ये बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के भय में रह करके अपने आत्मिक जीवन को गुजारें। आत्मिक योद्धा आत्मिक क्षेत्र में हो रहे घटनाओं को हो सकता है, पॉसिबल है कि वो शायद ना समझ पाए, हो सकता है हमारी समझ में ना है। हम आत्मिक योद्धा है, हम प्रार्थना में कर रहे हैं, लेकिन हम भरोसा करते हैं कि जो चीजें हो रही हैं उसमें खुदा हमारे साथ है और वो हमारी समझ से परे उन कामों को कर सकता है जिनकी समझ भी हमें नहीं है, कि जिसकी उन चीजों की समझ की शुरुआत भी हमारे हिस्से में नहीं है। वो कहाँ क्या सोच करके खत्म करेगा, उसने क्या प्लान बनाया, कुछ भी हमारे उस समझ की पकड़ में नहीं है, हमारे बुद्धि की पकड़ में नहीं है अजीजों। तो उन चीजों के ऊपर मन लगाना छोड़ दें, कुछ भी होगा खुदा हमारे साथ खड़ा है। गॉड इज स्टैंडिंग विद अस एज बिलीवर, वी जस्ट नीड टू स्टैंड स्टिल। हमें स्टिल रहना है, खड़े रहना है, हमें प्रार्थनाएं करते रहनी है।
हमें उस आत्मिक युद्ध को लड़ते रहना है, परमेश्वर को भरोसा करके आज्ञाओं का पालन करते हुए हमें उस चीज में हर हाल में करते रहना है। इन योद्धाओं को पता है कि युद्ध में खुदा ने चुना है। हम सब जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हमें पता है खुदा ने हमें चुना है। अजीजों, खुदा ने हमें चुना है। खुदा ने हमें किसी मकसद के साथ में बुलाया है, हमें चुना है, और वो काम कर सके हम लोग जो खुदा हमारे जरिए से करना चाहता है। वो शायद हमारी जहन में वो चीजें नहीं आएंगे, हमें आंखों से दिखाई तो उस समय नजर नहीं आएंगे, लेकिन उसका असर, जो प्रभाव है, वो आत्मिक क्षेत्र में जो है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में जो है, वो दिखाई देता है। जब हम उन चीजों को करना शुरू करते हैं, चीजें बदल जाती हैं। मैं बताना चाहता हूँ, यरीहो जो शहर था, वो पहले अदृश्य रूप से जीता गया। जेरिको वॉज फर्स्ट वन इन द इनविजिबल बैटलफील्ड। एक ऐसे इनविजिबल बैटलफील्ड में जो आत्मिक थी, उसमें जीत लिया गया। जब 6 दिन लग करके उस चीज को जीत लिया गया, तब 7वें दिन जाकर के उस चीज में विजय मिली है। सो इट इज, और मैं बताना चाहता हूं कि वो 6 दिन जो थे ना, वो दीवारें खड़ी रही थी। 6 दिन तक वो यरीहो की दीवारें खड़ी रही थी। इट वॉज द डेविल स्ट्रॉन्ग होल्ड। वो शैतान का ऐसा गढ़ था जिसको लग रहा था कि जीत पाना असंभव है। लगता था इसमें जो लोग रहते हैं, उनके ऊपर हम कभी विजय प्राप्त ही नहीं कर सकते, ऐसा लगता था। क्योंकि वो लईन शहीन थे, वो बड़े थे, वो आदमखोर टाइप के लोग थे। वो ऐसे लोग थे कि जो लोगों को खा जाते थे, बहुत बड़े थे, और उनसे बहुतेरे इजरायली डरते भी थे। लेकिन इस सब चीजों के होने के बावजूद भी जब खुदा के लोगों ने, खुदा की फौज ने, इजरायलियों ने सब मिल करके जो है इकट्ठा हुए हैं और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना शुरू किया, अजीजों काम बन गया। जरूरत हमारी इसी चीज की है कि हम उन अदृश्य चीजों पर ध्यान रखें। शैतान जो हमें दिखा रहा है, हम वो ना देखें। हम ये ना देखें कि 6 दिन में कुछ नहीं हुआ। हम इस चीज पर हम भरोसा रखें कि 7वें दिन हमारे लिए रखा गया है। खुदा हमारे लिए उन बंधनों को तोड़ करके रख देगा। The stronghold was first broken in the invisible realm। एक अदृश्य संसार जो था, पहले वहां वो बंधन टूटा, पहले वो दीवार वहां गिरी है, वो अदृश्य दीवार पहले वहां गिरी है, और उसके बाद में उस शहर को जीत लिया गया। वो दीवारें उसकी अपने आप गिर गई, खत्म हो गई, नाश हो गई, और जीत लिया गया ये शहर। Those people who have won the battle in the unseen can hope to win in the seen। जिनको पता है, जिन्होंने प्रार्थनाओं में अपने समय को गुजारा है, अगर उन्हें लगता है कि खुदा उनके साथ में है, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मन से प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, तो अजीजों आप जीत चुके हैं। खुदा आपके साथ में है, आप विजयी हैं। आपने युद्ध को जीत लिया है, क्योंकि आपने आत्मिक हो करके उस लड़ाई को लड़ा है। परमेश्वर आपको जिंदगी में उसका फल आपको जरूर देगा। सुसमाचार के प्रचार अभियान में भी बहुत कुछ होना या नहीं हासिल होना इसी बात पर निर्भर करता है कि हम कितना समय हम परमेश्वर के उस अदृश्य दिखने वाले संसार में हम हो करके हम चीजों को हम करते हैं। अगर अदृश्य आत्मिक संसार में हमने हासिल कर लिया है, तो वो चीजें हमारे लिए पॉसिबल हो जाएंगी। हम उन चीजों को अपनी आंखों से देख सकेंगे, हम उन चीजों को हासिल कर सकेंगे। असंभव भी हमारे लिए हो जाएगा। जिन्होंने प्रार्थना को अपना हथियार नहीं बनाया है, वो आत्मिक युद्ध पहले ही हार चुके हैं। एक नेगेटिव स्टेटमेंट में दे रहा हूं, लेकिन ये एक सच्चा स्टेटमेंट है। जिस व्यक्ति ने अपना हथियार पहले ही डाल दिया हो, प्रार्थना एक बहुत बड़ा हथियार है अजीजों, और अगर हमने वो हथियार पहले ही डाल दिया है, हमने प्रार्थना करना छोड़ दिया है, हम प्रार्थना ही नहीं करते हैं, मैं बताऊं आपको शैतान ने जीत लिया और आप यरीहो बन चुके हैं। आप यरीहो बन चुके हैं जिसमें शैतान और उसकी तमाम दुष्ट शक्तियां काम करती हैं, और जिसको तोड़ना असंभव सा लगता है। उसकी दीवारें बहुत बड़ी दिखाई देती हैं, लगता है टूट नहीं सकता,
लेकिन अजीजों, अगर खुदा में होकर के आप चलेंगे, प्रार्थना को अपना हथियार बनाएंगे, तो मैं बताऊं आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और छोटी सी बातें बता करके, छोटी छोटी 2-3 बातें बता करके मैं खत्म करना चाहूंगा। बताना चाहता हूं कि व्हाट प्राइस हैव यू एक्चुअली पेड। आपने अपने आत्मिक जीवन में प्रार्थना अगर कर रहे हैं अपने लिए, किसी और के लिए, किसी भाई के लिए, किसी बहन के लिए, किसी अंकल के लिए, किसी आंटी के लिए आपने प्रार्थनाएं करी हैं, आपने उसके लिए क्या दाम चुकाया है? क्या आप रात में ज्यादा देर तक जग करके आपने प्रार्थना करी है? क्या आपने सुबह और तड़के उठ करके प्रार्थना करना शुरू किया है? क्या आपने फास्टिंग के साथ में प्रार्थना करना शुरू किया है? अजीजों, ये छोटी चीजें नहीं है। जब हम इन चीजों को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं, हम अपने आत्मिक जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं, खुदा वही काम करना शुरू करता है। लॉर्ड वर्क्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यही हमारे लिए जरूरी है। व्हाट प्राइस हैव यू पेड? ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। खुद से पूछें, मुझे उत्तर ना दें, लेकिन ये खुद से सवाल पूछें, व्हाट प्राइस हैव यू पेड बिफोर द लॉर्ड? आपने क्या कीमत चुकाई है? खुदा के सामने इस चीज को रखें, ताकि वो जो यरीहो में हुआ, दीवारों का गिर जाना, वो अद्भुत चीज, वो अनसीन चीज आपके जीवन में भी हो सके। वो गढ़ जो शैतान ने बना लिया है, वो जिसको लगता है कि अब तो असंभव है, कहीं ऐसा आपके उसमें कोई गढ़ तो नहीं, तो ये चीज आपको देखना है। खुदा आपके लिए उन चीजों को ठीक करेगा। मैं बताना चाहता हूं कि जितना बड़ा आप ने दाम चुकाया है प्रार्थनाओं में, लगातार प्रार्थना करते हुए रह करके, आंसू में हो करके, अपने प्रार्थनाओं के जरिए से, आपने अपने रोजों के जरिए से, अपने समय के जरिए से खुदा के सामने घुटनों को टेक करके, सिर को झुका करके, हाथों को जोड़ करके, उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए उसका हालचाल लेकर के, सब चीजों में लेकर के आपने आत्मिक युद्ध को जीत सकते हैं। अजीजों, ये चीज संभव है। और आज मैं आप सबसे यही बोलना चाहता हूं कि ना सिर्फ आपके अगर कोई ऐसे कोई बंधन हो, तो अगर किसी बड़ी मुश्किल में, बड़ी तकलीफ में है, तो हमसे इस घड़ी, इस समय जो हमारे साथ फेसबुक लाइव पर जुड़े हुए हैं, वो लोग हमको मैसेज कर सकते हैं, और मैं उन तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थनाएं करूंगा। और विश्वास रखिए कि खुदा आपकी उन तमाम तकलीफों को जो है वो दूर करेगा, और वो तमाम लोग भी जो हमारे वीडियो को भी देखेंगे, उनसे भी मेरी ये गुजारिश है कि आप अपनी प्रार्थनाओं को जो है वो कमेंट के जरिए से प्रार्थना दे सकते हैं, ताकि आप की प्रार्थनाएं खुदा के हुजूर जो भी आपको करनी है वो मुझे बताएं। आपका बोझ मेरा बोझ है, और मैं आपके बोझ को लेकर के आगे बढ़ना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आपकी भी अगर कोई यरीहो की दीवार है, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी दिक्कत है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, जिसको आपको लगता है कि आप पार नहीं पा सकते, खुदा आपकी उन यरीहो की